चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में जो ट्रिक यूज करके आप किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो। चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, अगर आपने इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही ईजिली तरीके से किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इन सभी सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किस तरह का, और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का हेल्पिंग वर्ब और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस मेन वर्ब का यूज करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो। और जब निगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है तो हम वहाँ पे डू या डस का यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें मेन वर्ब के बारे में तो देखिए अफर्मेटिव के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है उसके साथ यस और ईएस का यूज कर देते हैं। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये अफर्मेटिव के लिए, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए, सबके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है मैंने आपको बताया, किस मेन वर्ब का यूज किया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा इज, एम और आर। इज, एम, आर का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा तो। और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे, मेन वर्ब। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का क्या रूल है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस का क्या रूल है। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ कि हम किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं जब वो एक्टिव वॉइस का होता है और जब उसको चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में तो किस तरह से चेंज किया जाता है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इज, एम और आर का। इज, एम, आर का यूज करते हैं। और मेन वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। अब जब इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज, एम, आर का यूज करते हैं, इज, एम, आर का, और इसके साथ बीइंग का यूज कर देते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, ये एक्टिव का, ये पैसिव का, ये एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब, ये एक्टिव का मेन वर्ब, ये पैसिव का हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव का मेन वर्ब जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है तो। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं जब एक्टिव
वॉइस का सेंटेंस होता है तो, और जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो किस तरह से बनता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है हैज़ और हैव, ये यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब में, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये एक्टिव का, और जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है मेन वर्ब की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप बना रहे हैं, किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप चेंज कर रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है और जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो बनता है, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। ये हैज़ बीन और हैव बीन, यहाँ पे सॉरी हैज़ बीन, और इस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में, तो इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि क्या है, सही है, 100% करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पीकिंग के रूल को देखते हैं, स्पीकिंग के नज़रिए से देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें ऐसा सेंटेंस मिलता है, ऐसा सेंटेंस बोलने की हमको ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे क्या होता है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होने के साथ साथ पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी होता है। तो ऐसे केस में, ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज आप करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है, और इसके तुरंत बाद हैज़ बीन और हैव बीन के तुरंत बाद आप बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये पूरा एक ब्यौरा था प्रेजेंट टेंस को लेके, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो। मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हम किसका, यानी किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाएगा आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। और जब आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और किस तरह का मेन वर्ब यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोट कर रहे होंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, जो कि क्या है, कॉमन है। कॉमन क्या है, मेन वर्ब। अगर हम बात करें इन सभी टेंस के सेंटेंस के बारे में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में, तो देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, चाहे वो मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे जो हो, अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें एक चीज़ ये निश्चित है कि उस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा ही होगा। यानी एक चीज आप ये जान लीजिए, अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म निश्चित होगा, आएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ये चीज कॉमन है। और यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को छोड़ के बाकी सभी सेंटेंस में, चाहे कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में बी का जो फॉर्म है वो क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है। तो दो चीज हमें कॉमन मिल गया यहाँ पे इस टेबल के थ्रू। अब मैंने जो आपको ये टेबल बताया है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में इसको अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।